हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सलमान रुश्दी के लाइफ और करियर के बारे में। दोस्तों, सलमान रुश्दी का पूरा नाम था सर अहमद सलमान रुश्दी, जिनका जन्म हुआ था 19 जून 1947 में इन बॉम्बे। वो इंडियन बॉर्न थे लेकिन ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे जो जाने जाते थे अपने ब्लेंड ऑफ मैजिकल रियलिज्म एंड हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए। वो अपने काम में एक्सप्लोर करते थे थीम जैसे माइग्रेशन, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स और रिलीजन को। और उनके कई सारे वर्क जो रिलीजियस और पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर बेस्ड थे, उनकी वजह से कंट्रोवर्शियल वो फिगर भी बन गए थे। दोस्तों, सलमान एक फेमस वेल्दी बिजनेसमैन के बेटे हैं जिन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन ली है रगबाय स्कूल इंग्लैंड से और बाद में हिस्ट्री पढ़ी है किंग्स कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। उन्होंने डिग्री ली थी 1968। 1970s में वो लंदन में एज एन एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर के तौर पर काम किया करते थे। उनकी पहली नॉवल थी ग्रीमस जो कि पब्लिश हुई थी 1975 में, जो कि ब्लेंड था साइंस फिक्शन, फैंटेसी और एलिगोरी का। उसके बाद उनकी नेक्स्ट नॉवल थी मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो उन्होंने पब्लिश करी थी 1981 में, जिसको क्रिटिकल और पॉपुलर सक्सेस मिली थी और जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज भी हुई थी। इस नॉवल के लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला था और इस नॉवल के ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी इन 2012। उनकी नेक्स्ट नॉवल थी शेम जो कि उन्होंने लिखी थी 1983 में, जो कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में हुआ करती थी उस पर बेस्ड थी। इसके बाद उनकी फोर्थ नॉवल थी द सैटनिक वर्सेस जो कि उन्होंने लिखी थी 1988 में। और ये नॉवल हाईली कंट्रोवर्शियल थी कि इस नॉवल में सलमान ने इस्लाम को पोर्ट्रे किया था। नॉवल में एक करेक्टर को उन्होंने डिपिक्ट किया था, मॉडल था ऑन प्रॉफिट मोहम्मद। के अलावा उन्होंने कुरान का भी मेंशन किया था। इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर जो ब्रिटेन में रहा करते थे, उन्होंने इस नॉवल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। कहा था कि ये नॉवल लोगों को भड़काने के लिए लिखी गई है। ऑन February 14 जो स्पिरिचुअल लीडर थे रिवॉल्यूशनरी ईरान के आयतुल्ला रूहाला खोमेनी, उन्होंने इस बुक के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसके खिलाफ इशू कर दिया था लीगल ओपिनियन अगेंस्ट सलमान रुश्दी। ये कोशिश कर दिया था कि उसको नाम मिलेगा जो सलमान को मार देगा। इसकी वजह से सलमान को जगह जगह छुपना पड़ा। इन सब डेथ थ्रेट के बाद भी सलमान ने लिखना नहीं छोड़ा और उसके बाद उन्होंने प्रोड्यूस करा अपना वर्क इमेजिनरी होमलैंड जो प्रोड्यूस हुआ था 1991 में। इसके बाद उन्होंने कलेक्शन ऑफ एसेस और क्रिटिज्म लिखे थे। चिल्ड्रंस नॉवल लिखी थी हेरोन एंड द सी ऑफ स्टोरी जो कि पब्लिश हुई थी 1990 में। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखा था ईस्ट वेस्ट जो कि पब्लिश हुआ था 1994 में। और नॉवल लिखी थी मूर्स लास्ट साइन जो कि पब्लिश हुई थी 1995 में। 1998 में पूरे एक डिकेड के बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि सलमान के खिलाफ अब कोई भी फतवा इन्फोर्स नहीं है। इसके बाद सलमान ने अपना एक्सपीरियंस एज अ थर्ड पर्सन मेमोर तौर पर जोसेफ एंटोन में बताया जो उन्होंने लिखी थी 2012 में। इसका टाइटल उस एलाइस को रिफर करता है जो उन्होंने एडॉप्ट की थी अपने सेक्युलरिज्म के दौरान। जब वो वापस अपनी पब्लिक लाइफ में आ गए थे तो उन्होंने पब्लिश की थी अपनी नॉवल द ग्राउंड बीनीथ हर फीट जो कि पब्लिश हुई थी 1999 में। इसके बाद 2001 में उन्होंने अपनी अगली नॉवल पब्लिश की थी फ्यूरी। अपने कलेक्शन ऑफ एसेस जो कि उन्होंने 1992 और 2002 के बीच में लिखे थे, का टाइटल था स्टेप अक्रॉस दिस लाइन। 2005 में उन्होंने लिखी थी अपनी नॉवल शालीमार द क्लाउन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद 2008 में उन्होंने लिखी थी अपनी नॉवल द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस की बेस थी एक फिक्शनल अकाउंट पर मुगल एम्पायर अकबर के। इसके बाद उन्होंने एक चिल्ड्रंस बुक लिखी थी लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ जो उन्होंने लिखी थी 2010 में। 2015 में उन्होंने लिखी थी 2 years 8 months and 28 night। ये एक ऐसी कहानी थी जो डिपिक्ट करती थी उस केओस को जो दिखाता है जब इंसान की दुनिया और अरेबिक माइथोलॉजिकल फिगर जिन के बीच में एक सेपरेशन है।
फोकलोरिक इल्यूजन से भरी हुई ये टाइटल द 1001 नाइट्स को रेफरेंस देता है। ये नॉवल एक इंटरकनेक्टेड कहानियों का और ह्यूमन की इमेजिनेशन को सेलिब्रेट करता है। 2017 में उन्होंने लिखी थी द गोल्डन हाउस, जिसमें उन्होंने एक्सप्लोर किया था इमिग्रेंट के एक्सपीरियंसेस को इन द यूनाइटेड स्टेट। एक वेल्दी इंडियन फैमिली को जो सेटल हुई थी न्यूयॉर्क सिटी में इन अर्ली 21st सेंचुरी। इसके बाद उनकी नेक्स्ट नॉवल थी क्विक कॉट, जो उन्होंने लिखी थी 2019 में, जो इंस्पायर्ड थी बाय सर्वेंट्स डॉन क्विकर। दोस्तों, सलमान को बुकर प्राइज मिला था 1981 में अपनी नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए। इसके बाद उन्हें 1993 में बुकर ऑफ बुकर्स मिला था अपनी इसी नॉवल के लिए, और उसके बाद बेस्ट ऑफ द बुकर मिला था 2008 में। ये स्पेशल प्राइजेस जो थे वो उन्हें पब्लिकली ऑनर हुए थे उनकी 25th और 40th एनिवर्सरीज पे। सलमान को नाइटेड भी किया गया था इन 2007 एंड ऑनर क्रिटिसाइज्ड बाय द ईरानियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान पार्लियामेंट। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। ये उनकी लाइफ और करियर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको सलमान रुशेडी की कोई भी नॉवल की स्टोरी को समझना है, वीडियो जाननी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching this video.